उदयपुर के राजा थे बलवंत सिंह। वो बहुत ही दयालु और कृपालु थे। वो हर सुबह स्वयं अपने राज्य के भिखारियों को खाने के लिए दान दिया करते थे। दो भिखारी रामू और शामू हर रोज उनके दरवाजे पर भीख लेने आया करते थे। राजा बलवंत सिंह भी उन्हें उनके नाम से पहचानने लगे थे। रामू बूढ़ा था जबकि शामू नौजवान था। आज मेरी राजकुमारी का जन्मदिन है और मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम लोगों को हर रोज से ज्यादा अनाज मिलेगा। लंबी उम्र हो राजकुमारी की। हम लोग राजकुमारी की लंबी जिंदगी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ रामू, तुम अपने हिस्से का दान स्वीकार करो। धन्यवाद राजन। हे भगवान, तू ही सबसे बड़ा दाता है। रामू की बात सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। वो रामू से कहते हैं, रामू, तुम मेरे दरवाजे पर पिछले 6 महीने से लगातार भीख मांगने के लिए आ रहे हो और भीख मांगने के लिए हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते हो। यदि मैं दान देना बंद कर दूंगा तो क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें भीख देगा? भगवान, तू ही सबसे बड़ा है। शामू अपने हिस्से का दान लेकर राजा को धन्यवाद देकर चला जाता है। सबके जाने के बाद भी राजा बहुत देर तक ये सोचते रहे कि रामू को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि वो भगवान को धन्यवाद देने की बजाय मुझे धन्यवाद कहे। राजा बलवंत सिंह का अगले दिन हमेशा की तरह वो दोनों राजा के पास अपना दान लेने जाते हैं। राजा उन्हें उनके हिस्से का दान देते हैं। तुम्हारी इस दया के लिए तुम्हारा धन्यवाद प्रभु। लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद राजन। राजा रामू को रुकने के लिए कहते हैं और शामू को बगल के रास्ते से जाने को कहते हैं, क्योंकि उस रास्ते में एक बर्तन में उन्होंने ढेर सारे चांदी के सिक्के रखे हुए थे। शामू, मैं चाहता हूँ कि रामू कुछ देर मेरे साथ बिताए, इसलिए तुम जा सकते हो, परंतु तुम उस रास्ते से जाना जिस रास्ते से आम तौर पर सिर्फ मैं जाता हूँ। शामू उस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ ही दूर जाने पर वो अपने मन में सोचता है, राजन, आप कितने महान हैं, कितने दयालु। आज आपने एक गरीब भिखारी को उस रास्ते पर चलने का अवसर प्रदान किया है जिस पर सिर्फ आप चलते हैं। आज तो मैं आंखें बंद कर भी चल सकता हूँ। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रास्ते पर चलने लगा। चूँकि वो आंखें बंद करके चल रहा था, इसलिए वो उस बर्तन को देखने से चूक गया जिसमें चांदी के सिक्के रखे हुए थे। कुछ ही देर बाद राजा रामू से कहता है, रामू, शामू अवश्य ही जा चुका होगा, अतः अब तुम भी जा सकते हो, मगर ध्यान रहे तुम भी उसी रास्ते से जाना जिस रास्ते से मैंने शामू को भेजा है। अवश्य राजन। रामू कुछ दूर चलता है कि उसे वो बर्तन नजर आता है जिसमें चांदी के सिक्के रखे हुए थे। वो उस बर्तन को उठा लेता है और उसे आश्चर्य होता है कि शामू को ये बर्तन क्यों नहीं दिखा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ने ये सिर्फ मुझे ही दिया है। रामू भगवान को धन्यवाद कहता है। अगली सुबह जब राजा हमेशा की तरह अपने महल के दरवाजे पर आए तो उन्होंने सोचा कि खजाना मिलने की खुशी में शामू की आंखों में अवश्य ही खुशी की चमक होगी, परंतु शामू शांत खड़ा था। राजा अपने आप पर काबू नहीं कर सके और उन्होंने उत्सुक होकर शामू से पूछा, शामू, तुम्हारा कल का सफर कैसा था? क्या रास्ते में तुम्हें कोई चीज मिली थी? नहीं राजन, रास्ता इतना सुंदर और साफ था कि मैंने आंखें बंद की और चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। राजा समझ गए। उन्होंने रामू से पूछा, रामू, तुम अपना तजुर्बा सुनाओ। बहुत खुशनुमा था राजन, बहुत खुशनुमा। मुझे रास्ते में चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक बर्तन मिला। भगवान बहुत बड़ा दाता है राजन, बहुत बड़ा दाता। राजा को उसकी बात पसंद नहीं आई। राजा ने सोचा कि किसी भी तरह रामू को ये महसूस कराना होगा कि भगवान नहीं, राजा बलवंत सिंह है दान देने वाला दाता। पूरे 1 सप्ताह तक राजा हमेशा की तरह दोनों को दान देते रहे। 8वें दिन
दान में पैसा देने की बजाय राजा शामू को एक तरबूज देते हैं। शामू, आज मैं दान में तुम्हें ये तरबूज दे रहा हूँ। शामू आज के इस दान से बहुत खुश नहीं था, परंतु राजा के सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। धन्यवाद राजन। रामू, ये रहा तुम्हारा दान। भगवान बहुत बड़ा है। तरबूज लेने के बाद शामू ने सोचा कि इतने बड़े तरबूज का वो क्या करेगा, इसलिए उसे ले जाकर उसने एक फल बेचने वाले को बेच दिया। वहीं रामू अपने घर जाते वक्त सोच रहा था, घर में कोई सब्जी नहीं है, मुझे रास्ते से कुछ सब्जी ले लेना चाहिए। रामू बाजार जाता है और उसी तरबूज को फल बेचने वाले से खरीद लेता है जिसे शामू बेच कर गया था। घर जाकर जब वो तरबूज को काटता है तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। वो हाथ ऊपर उठाकर बोलता है, भगवान, तू महान है भगवान, तू ही सबसे बड़ा दाता है। अगले दिन हमेशा की तरह केवल शामू ही राजा से भीख लेने के लिए गया। अकेले शामू को देखकर राजा ने उससे पूछा, शामू, रामू कहाँ है? राजन, जैसे कि रामू हमेशा कहा करता था कि सबसे बड़ा दाता भगवान है, वाकई भगवान ही सबसे बड़ा दाता है। कल वो बाजार से एक तरबूज खरीदकर घर ले गया। जब उसने तरबूज को काटा तो उसमें से उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिले, जिससे अब वो एक अमीर आदमी बन गया है भगवान की कृपा से। ये कहकर शामू अपने हिस्से का दान लेकर हाथ जोड़कर राजा को धन्यवाद कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद राजा अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर सर उठाकर कहते हैं, हे भगवान, तू ही सबसे बड़ा देने वाला और पालन करने वाला है। हम तो मात्र तुच्छ प्राणी हैं। इस कहानी की सीख है, भगवान ही दुनिया में सब कुछ देता है, वही राज करता है। उसकी मर्जी के बिना किसी को कुछ नहीं मिल सकता।